हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मेरा चैनल ग्रो हो। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बता रही हूं कि पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति कितनी बदतर है। इससे आपको पता चलेगा कि एक पाकिस्तानी एमपी जो है वो 2000 में हरियाणा आ गए थे अपने बाल बच्चों के साथ। उनके 10 किले जमीन जो पाकिस्तान में था वो ले लिया, जबरदस्ती मुस्लिम ने ले लिया, क्योंकि इनके नाम इसीलिए नहीं किया गया कि काफिर है। दूसरा, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वहां पाकिस्तान में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, बेनजीर भुट्टो के पार्टी में। और आज वो हरियाणा आ गए, खुश हैं। आइसक्रीम बेचते हुए उन्हें देखा तो सबने वहां पर सबने आके उनसे बात की और पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बहुत डिटेल बताया। मैंने कुछ कैप्चर किया उनका, और बहुत ये सम्मानजनक जिंदगी यहाँ जी रहे हैं। बोले वहां पर मैं बना एमपी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मैंने देखा कि 3 महीने के अंदर हिंदू लड़की उठाई जा रही थी। तो हिंदू लड़की उठाई जा रही थी तो मैंने उसका कंप्लेन किया। तो पुलिस के यहाँ गया, थाना गया, सुप्रीम कोर्ट गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जज ने क्या कहा, आप अकलियत में है, अकलियत मतलब कम संख्या में, आप अकलियत में है, क्या जरूरी है हिंदू रहने का, मुस्लिम बन जाइए आप लोग। वो लड़की को क्या करता है, वो लड़की को उठाया और वहां से इन लोगों का जैसे बीफ नहीं हिंदुओं में खाना है, उनको गाय की पूजा की जाती है, उसको खिलाया, साथ में उसको कलमा पढ़ाया। इसके बाद उसको मुस्लिम बना दिया, मुस्लिम लड़के से शादी करा दिया। तो ये सब जो है जबरदस्ती बच्चे का, छोटी छोटी बच्ची को उठा लिया। तो इन सब का इन्होंने विरोध किया। फिर उन्होंने रास नहीं आया पाकिस्तान, भारत से जाने के लिए कह दिया है। और अब कुछ परिवार जो यहाँ पर हिंदू परिवार जो पाकिस्तान से आकर जो भारत में आकर बसे हैं, उनकी स्थिति अब यहाँ पर क्या है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के पूर्व एमपी दवाया राम जी हैं। उन्हीं से जानते हैं कि वो कब भारत आए और क्या स्थिति उस वक्त पाकिस्तान में थी। दवाया राम जी, ये बताइए कि कब आप भारत आए थे और क्या आपके उस वक्त मुश्किलें आपको आई थी जब भारत आप आए थे, और आप एक एमपी होकर जो थे भारत आए, और क्यों आपने एमपी को पद को छोड़ा था वहाँ पर? सबसे निवेदन यही है, पत्रकार के आगे भी, सरकार के आगे भी, मैं तो एक आदमी नहीं, लाखों आदमी आए हुए हैं पाकिस्तान के भीतर। जो आपको आप कहता है मैं हिंदू हूँ, संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, जो अगर गाय को मानता है तो उसको एक शब्द बोलते हैं, तू काफिर है। जो काफिर है उसको चाय नहीं बेचने देते, उस हिंदू को वहाँ डॉक्टर नहीं बनने देते, उस हिंदू को वो एक नाई दाढ़ी नहीं बनाता। अगर बता दे, मत्थे पे तो लिखा हुआ नहीं, अगर मैं बता दिया नाई को तो मैं हिंदू हूँ, मेरी दाढ़ी बना दे, तो वो कहेगा तू काफिर है। मेरा ये ब्लेड उस तरह ख़राब होता है, मैं दाढ़ी नहीं बनाता। तो मैं इस कारण देश को छोड़ा, पाकिस्तान को, तो मैं भारत में आया था। कब आप जो थे एमपी वहाँ पर बने, और कब आपने पाकिस्तान को छोड़ा और भारत आए? मैं एमपी तो बना था जी जब बेनज़ीर की हुकूमत बनी थी, 2.5 साल। भुट्टो की लड़की थी पीपल पार्टी से, वो मैं बना था। तो वो किस कारण मैं एमपीए साहब का पद छोड़ दिया था, भाई हमारी समाज की लड़की उन्हें ज़बरदस्ती उठा ली। हम तो शब्द पत्र दे के आए तो उनने पहले कांड कर दिया। मेरे को इतना मैं रोया, गुस्सा आया। मैं 3 दिन तो लड़ाई लड़ता रहा, एसएचओ के पास, डीएसपी के पास, सुप्रीम कोर्ट के भीतर, वहाँ भी लड़ाई लड़ी। तो उनने एक शब्द बोला, भाई आप जो हिंदू हो ना, आप अकलियत क्यों तंग हो रहे हो, थोड़े थोड़े हो आप, भाई धर्म बदल जाओ, क्यों दुखी होते हो। तो मैं क्या जी, मेरा मन जो मेरी आत्मा है ना, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, मारता सकता हूँ, छोड़ नहीं सकता। तो 15 दिन की तारीख आई, वहाँ मुसलमानों इकट्ठे होकर फैसला दिवाया, भाई ये काफिर थी लड़की, इसको हमने पाक कर दिया। पाक कैसा करा,
जैसा हम कहते हैं सुच्चा कर दिया भाई। उसको गाय का मीट खिला दिया, उसको नमाज पढ़ा दी, उसको कलमा पढ़ा दिया, ये जी पाक हो गई, ये काफिर के हाथ ना लौटेगी। उस कारण देश छोड़ा तो भारत के भीतर सन 2000 में आया था जी मैं। तो कितने परिवार के लोग आपके साथ थे उस वक्त आपके, और वहाँ पर आपकी क्या ज़मीन जायदाद अभी भी है पाकिस्तान में? ज़मीन जायदाद ऐसा है जी, जो मुस्लिम शेख बन के जिसने ज़मीन ली मुसलमान बन के, उसके नाम तो होती है। हमारे दादे के नाम के थी 25 किले, वो पहले मुसलमाना खोस ली थी। वो आज भी हमारे नाम, हम कोशिश करी वहाँ हमारे नाम, वो वहाँ का पटवारी, वहाँ का तहसीलदार हिंदू के नाम इंतकाल नहीं करता। उसकी आज भी मैं निशानी, जब मैं अपील करता हूँ पत्रकारों को आगे भी, अगर कोई जा सकता है तो ज़िला बखर, तहसील दरियापुर, स्टेशन रेलवे का 5 गिरह, तो वहाँ खेत के भीतर उसकी समाधि मिलेगी। मेरी तो आज भी राम जी के ऊपर तवक्को है, वो समाधि मिलेगी। उस समाधि के ऊपर मेरा नाम ही लिखा हुआ है, दीवा लिखा है, अल्लाह दीवा लिखा है, वो उस टाइम लिखा था। तो वो 25 किले वहीं मुसलमानों ने तो सर जब आप वहाँ पर जो थे एमपी बने थे, तो आपका किस नाम से वहाँ पर एमपी बना था? दिवाया राम, वो अल्लाह दिवाया। तो यहाँ पर अब भारत आकर आपने क्या अपना नाम फिर बाद में, जो आपको सीए के तहत भी अब आपने जो है नागरिकता के लिए अप्लाई किया हुआ है? वो उस्मा जी अल्लाह दिवाया राम, पहले मैं दिवाया राम कर दिया था, वो अनास भी यही पड़ गई थी। तो मैं बेनती भी करी थी अफसरा के पास, फिर उस पर इतराज़ लग के आ गया था भाई आपका जो नाम पासपोर्ट में है वही नाम अपलोड करो। फिर उसके भीतर मैं वही अल्लाह दिवाया राम रो के लिखा भाई। मैं वहाँ तो अल्लाह कहते कहते थे, यहाँ भी ज़बरदस्ती लिखवा रहे हैं। और जिस तरह से अब भारत ने कहा है कि जो पाकिस्तान के नागरिक भारत में रह रहे हैं उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, तो क्या आपसे भी पूछताछ हुई, और क्या आपके पास और आपके परिवार के कुछ जो लोग हैं उनको भी कुछ पूछताछ के लिए आए थे? देखो जी, मेरी तो आत्मा यही कहती है, हिंदू धर्म को मानने वाला हूँ, ये देश ही हिंदुओं का है, सरकार भी हिंदू हित में है, मुसलमान पे जुल्म नहीं कर रही, हिंदू हित में है। इनने फैसला भी यही करा था भी जो सीए कानून है हिंदू को यहाँ मान्यता दी जाएगी, और दे भी रहे। तो ये उस कारण छानबीन तो होनी चाहिए। जो आतंकवाद बन के आता है, अगर मैं कल को कहीं नुकसान करूँ तो छानबीन, मैं तो कहता हूँ मेरी आने वाली पीढ़ी साथ होती रहे, तो ये ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए। पहले भी मैं रोया, तो आज भी जो वहाँ कांड हुआ जम्मू के भीतर, मैं अमरनाथ मंदिर 3 बार हो आया, तो वहाँ जो कांड हुआ आज भी मेरी आत्मा रो रही है भाई। किसी की बहू, किसी की बेटी, ये कौन सा धर्म है भाई किसी की जान लेना? पाकिस्तान लगातार क्या वहाँ पर हिंदुओं पे अत्याचार करता रहा है? मैं कहता हूँ जी, मैं आज भी जो वीडियो देखता हूँ, आप भी पत्रकार हो, वहाँ की वीडियो निकालो, किसी की तो लड़की उठा लेते हैं, किसी की बहू उठा लेते हैं। तो प्रधानमंत्री के लिए आप क्या कहना चाहते हो? प्रधानमंत्री के आगे जी जो मोदी जी है, मैं तो कहता हूँ जी एक भगवान का रूप आ गया। मैं हिंदू के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं मुसलमान भी आज़ादी ले रहे हैं। मैं जब देखता हूँ वीडियो, मुसलमान भी कहते हैं भी ये प्रधानमंत्री अच्छा आया, इसने अच्छे फैसले लिए, सीए कानून पास करा, 370 धारा तोड़ी, वहाँ आज विकास हो रहा है। इस देश के भीतर विकास हो रहा है, ये नहीं भी जुल्म हो रहा है। वो जो गलत है, मैं गलती करूँगा तो उसकी सज़ा मैं भुगतूंगा जी। भाई मैं पाकिस्तान से आया हूँ, जितना रो रहा हूँ, अगर मैं देशद्रोही बनूंगा तो मेरे को हक बन रहा है। मैं तो कहता हूँ सज़ा न दो, पाकिस्तान न भेजो, रोड के ऊपर गोली मारो, अगले आतंकवाद को पता लगे भी ये ऐसा जान इसकी जाए, फिर अगला दूसरा नुकसान न करे। और सर एक यहाँ पर जब आप अपनी जीवन व्यतीत करने के लिए जो है पहले क्या काम करते थे, और आपका एक फोटो भी बड़ा वायरल हो रहा है कि आप कुल्फ़ी बेच रहे हो, वहाँ के जो एक पाकिस्तान के जो एमपी थे अब यहाँ के कुल्फ़ी बेच रहे हैं, तो वो क्या कहानी है सर, वो थोड़ा बताइए। देखो जी, मैं पहले भी बताता रहा हूँ, मेहनत करना, पेट पालना, ये कोई मेहनत नहीं। इसको रोज़ी चोरी करना, जारी करना, किसी को लूटना खसूटना, ये सबसे महापाप है। जब हमारा देश का प्रधानमंत्री, पता नहीं उस टाइम 2 पैसे की चाय की चुस्की थी कि 5 रुपए की थी, वो उसने मेहनत कर करके तो आज प्रधानमंत्री देश का बना। उसको राम जी ने, भगवान जी ने उसका सिला दिया। तो मैं मूंगफली बेच रहा हूँ, कुल्फ़ी बेच रहा हूँ, इस देश के भीतर मैं खुश हूँ, अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को कोई इस बात की शर्म नहीं भाई। मैं वहाँ एमपी था, यहाँ एक्स एमपी लिखा जाता हूँ, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं बच्चों को जो ही शिक्षा देता हूँ भाई, मेहनत का करके खाओ या अपनी जान बचाओ। जो भाजपा अध्यक्ष थे हरियाणा के, उनसे मिलने आए थे, तो क्या उनको आपने बताया और क्या मेमोरेंडम दिया आपने? हम तो जी पहले, हमारा डॉक्टर मौर्य जी है कर्नाटका का, हमारा ओड समाज का है, उसने वीडियो देखी, उस ओड समाज के उसको दुख आया, वो हरियाणा के भीतर आया, मेरे को मिला, तो मेरे को यहाँ काफ़ी आदमी इकट्ठे करके ले गया, JP नड्डा साहब के पास मान सम्मान कराया।
तो आज फिर वही प्रोग्राम था, एक हरियाणा के भीतर भगीरथ महाराज की जयंती मनाई जाएगी, उस कारण भी सारे लोग हम और इकट्ठे हुए। तो फिर एक ज्ञापन भी मैं सौंपा, भाई जो लोग हिंदू आए हुए हैं तो उन खातिर अगर कोई ऐसा कानून ना बन जाए भी उनको वापस जाना पड़े, जो जिनको नागरिकता नहीं मिली उनको भी नागरिकता मिलनी चाहिए, जो नए आए हुए हैं उनकी सरकार छांटबीन करे, सीआईडी करे, खुफिया एजेंसी करे, पाकिस्तान जुल्म के हाथ में नहीं जाना चाहिए। मैं तो यही निवेदन करता हूँ प्रधानमंत्री का। धन्यवाद। तो ये थे पाकिस्तान के पूर्व एमपी, जिनका साफ तौर से कहना है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के पर जो है अभी भी जो है काफ़ी जुल्म जो है ढाए जाते हैं। तो मैं उनका लगाऊंगी तो आप देखिएगा कि क्या परेशानी है वहां पर, क्यों भाग भाग के यहाँ आते हैं। नहीं तो अपना घर बसा बसाया घर, अपना जमीन, अपना सारा घर परिवार लोग छोड़ के नहीं आता है। घर तो जोड़ता है लोग, तोड़ता नहीं है। लेकिन तोड़ने का कारण है कि अपने बीवी, अपने बच्चों की जिंदगी, अपने बच्चों की बर्बादी ये नहीं देख सकते हैं। उससे बेहतर है कि यहाँ कैंप में आके रह जाएं थोड़ा दिन, और जो सीए रूल कानून पास हुआ है उसके तहत उनको यहाँ रहने का, बसने का इजाज़त मिल जाए। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।